अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, आज मोदी जी ने क्लियर कर दिया है कि मोदी जी इंतकामी कार्रवाई नहीं करता। मोदी जी अपने दुश्मनों को माफ़ कर देता है। दोस्तों, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम किया है कि जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है उन लोगों के दोस्तों सर नीवे हो गए हैं। वो लोग शर्म से पानी पानी हो गए हैं। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश पर इतना बड़ा एहसान किया है दोस्तों, जिसको देखकर मुनाफिक शर्माते हैं। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में एक प्लान क्रैश होता है, कॉलेज के ऊपर बड़े लोगों की जान जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश का इतना नुकसान होता है जिसको देखकर बांग्लादेशी अभी भी मायूस हैं दोस्तों, और जिसको देखकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस अभी भी रो रहा है और घबरा रहा है इस चीज़ को लेकर कि लोग कहते हैं कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश में नुकसान नहीं होते थे, अब यूनुस के दौर में नुकसान क्यों हो रहे हैं। इस बात को लेकर यूनुस बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखा कि बांग्लादेशियों के हालात ऐसे हैं, अब बांग्लादेशियों का बचना मुश्किल है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेडिकल टीम भेजी। दोस्तों, मोदी जी ने डॉक्टर भेजे बांग्लादेश में कि जाकर उन लोगों का इलाज करें जो लोग ज़ख्मी हैं। दोस्तों, मेडिकल टीम बांग्लादेश पहुंच गई और मोदी जी के डॉक्टर भी बांग्लादेश पहुंच गए। और जब न्यूज़ चली सोशल मीडिया और मिनिस्ट्री मीडिया पर, तो उस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा कि ये मोदी जी का कोई प्लान है, मोदी जी ड्रामा कर रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दिया कि तुम ये बात कर दो कि मोदी जी ड्रामेबाजी कर रहा है, मोदी जी बांग्लादेश से कुछ लेना चाहता है। तो दोस्तों, जैसे ही नैला शैला ने पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दिया, पाकिस्तानी वैसे ही बोले। सुने जरा। तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा सुधार हमें नजर आ रहा है, और इस वक्त हम बात करें तो इंडिया की मेडिकल टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। आई अप्रिशिएट पाकिस्तान जिसने दोबारा अपने टूटे हुए भाई को गले लगाया। सही बात है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया की अंदर से नियत क्या है, किस लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए तो दैट्स अ ग्रेट एफर्ट। सर, वो नहीं भी कर सकते थे। देखिए, अगर ताल्लुक खराब है लेकिन फिर भी डॉक्टर भेज रहे हैं कि जॉब। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक खराब की अगर आप बात करती हैं ना, तो ताल्लुक उनके और भी जगह पे खराब है। वो हमारे साथ सबसे पहले कोई और कंट्रीज हैं जिनका पता नहीं यहाँ पे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लाइक गजा हो गया, वहाँ पे भी उनको ये दिखाना चाहिए वो इसराइल के साथ उस मामले में स्टैंड करते हैं। तो ये जो पहले दुश्मनी थी अब दोबारा दोस्ती हो रही है। और दूसरी बात ये भी करेंगे कि देखिए, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ भी कुछ खास अटैचमेंट है और इंडिया इस अटैचमेंट को बिल्कुल लाइक नहीं करता। उन्होंने बोला कि आपको बनाने में, आपको यहाँ तक लाने में हमारा हाथ है, और हसीना अगर चली गई है तो आपने फ़ौरन प्रो पाकिस्तानी हो गए। आज तो उन्होंने वीज़ाज भी दे दिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, तो बगैर मतलब के ऑन अराइवल कोई वीज़ा नहीं है, फ्री वीज़ा एंट्री है, जब मर्जी आओ अपना मुल्क समझ के। ये तो वही मशरक़ी पाकिस्तान वापस आ रहा है, क्योंकि अपने मुल्क में जाने के लिए वीज़ा थोड़ी ना चाहिए होते हैं। जी, ये हो नहीं सकता कि हमारी मेडिकल टीम्स वहाँ ना पहुँची हों। हमारी पहुँची ना होती तो फिर खबर तो आनी थी ना। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खबर हमारे पास मौजूद हो। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं वो दुनिया में एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देख लें। लास्ट टाइम तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव टीम्स थी वो पाकिस्तान से गई हैं। हम हमेशा कश्मीर की आवाज़ बने हैं। आप अगर देखते हैं कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे कुछ डॉक्टर्स भेजे हैं जो कि उनकी वो एक बैक एंड पे कोई ना कोई उनकी साजिश है उसमें। मतलब इंडिया बांग्लादेश को नहीं छोड़ना चाहता ना, सीधी बात है। उसका पड़ोसी है, वो क्यों हाथ से जाने दे। भाई देखें, उसका मुफाद इसमें है। हाँ। आप देखें कि एक 20 फुट चौड़ी एक सड़क अगर बांग्लादेश ब्लॉक कर दे तो उसकी 7 रियासतें कट जाती हैं। तो वो इस वजह से कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं। जी जी, तो वो कॉरिडोर को वो सेव करने के लिए वो हर हाल में बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। वो चाहता है कि बांग्लादेश मेरे इन्फ्लुएंस में रहे, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी साजिशें नाकाम होंगी। दोस्तों, नैला शैला की चालाकी देखें कि वीडियो के शुरू में इंडिया की तारीफ करती है और मोदी जी की तारीफ करती है कि मोदी जी ने अपनी मेडिकल टीम बांग्लादेश भेज दी, मोदी जी ने डॉक्टर भी बांग्लादेश भेज दिए। फिर इनकी चालाकी देखें कि जब पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट देती है कि तुमने ये बात करनी है, तो दोस्तों पाकिस्तानी बोलता है कि मोदी जी ने इतनी बांग्लादेश की सपोर्ट नहीं की जितनी हम लोगों ने की है। हमने बांग्लादेश की सपोर्ट किया है, हमने टर्की की सपोर्ट की है। इस पाकिस्तानी ने कहा है कि इसके अलावा हमने दूसरों की भी सपोर्ट की है। तो पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, प्यारे पाकिस्तानी, तुम्हारे पास क्या है कि तुम बांग्लादेश की सपोर्ट करोगे? अगर तुम बांग्लादेश की सपोर्ट करते तो मोहम्मद यूनुस मोदी जी को चिट्ठी क्यों लिखता कि मोदी जी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और फिर मोहम्मद यूनुस मोदी जी के लिए गिफ्ट क्यों भेजता कि मोदी जी मेरा गिफ्ट आ रहा है, इसको कबूल कीजिए। हाँ, एक तरह तुमने सपोर्ट की होगी कि शेख हसीना का तख्ता उल्ट करवाने में पाकिस्तानियों ने सपोर्ट की होगी, वरना मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश की सपोर्ट की है। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला का ये आलम है कि वीडियो के शुरू में इंडिया की तारीफ कर देती है, मोदी जी की तारीफ कर देती है,
और मुकम्मल वीडियो एंटी इंडिया होती है, पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दे देती है। तो सुनने वाले कहते हैं कि नैला शाला इंडिया की तारीफ कर रही है और पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता, नैला शाला इंडिया के खिलाफ बोलती है, पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलते। जो पब्लिक पाकिस्तान है ये कभी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगी। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला स्क्रिप्ट देती है, ये इंडिया के खिलाफ बोलती है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी तो ऐसा करते रहेंगे। जाते हैं एक बड़ी हकीकत की तरफ। जब मोदी जी ने मेडिकल टीम भेजी और मोदी जी ने डॉक्टर भेजे, जो बांग्लादेशी नौजवान इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे दोस्तों, उन्होंने शर्म से सर नीमा कर लिया जब उन्होंने देखा कि ये डॉक्टर और ये टीम इंडिया से आई है, जिनके खिलाफ हम तहरीक चलाते रहे, जिनके अगेंस्ट हम बोलते रहे और ये नारा हम लगाते रहे कि अभी हम इंडिया से आज़ाद हैं, ये इंडिया की टीम है, ये इंडिया के डॉक्टर हैं। दोस्तों उन लोगों ने अपना सर शर्म से नीमा कर लिया। वो लोग सामने नहीं आए, सिर्फ वो लोग सामने आए हैं कि जिन्होंने इंडिया के खिलाफ तहरीक नहीं चलाई थी, जो इंडिया के खिलाफ नहीं बोले थे। दोस्तों उन लोगों ने आकर टीम को देखा और डॉक्टरों को देखा। तो दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने ये बात की है कि अब मुझे रास्ता मिल गया है इंडिया की तरफ जाने का, अब मैं इंडिया की तरफ जाऊँगा। तो दोस्तों अब देखूंगा मैं पाकिस्तानियों को कि मोहम्मद यूनुस के हाथ में हाथ मिलाकर कैसे पाकिस्तान में ले आते हो और कैसे तुम उनके भाई बनते हो। दोस्तों जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम आया, और जब आसान वक्त था तो उस वक्त पाकिस्तानी कह रहे थे कि बांग्लादेश हमारा भाई है, बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से कि तुमने बांग्लादेशियों को क्या दिया है? जब प्लान क्रैश हुआ बांग्लादेश में तो पाकिस्तान मीडिया ने सिर्फ न्यूज़ चलाई थी, हेल्प किसी ने नहीं की थी। दोस्तों हैरान हूं मैं इस लीडर पर, हैरान हूं मैं मोदी जी पर। मोदी जी ने यह भी देखा था कि बांग्लादेशी इंडिया के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आया दोस्तों तो मोदी जी ने उनकी हेल्प की। मोदी जी ने यह नहीं फील किया कि मैं इंतकामी कार्रवाई करूंगा। मोदी जी ने अपने दिल में नफरत नहीं की। मोदी जी ने माजी का किस्सा देखकर यह बात नहीं की कि ये तो बांग्लादेशी हैं, मेरे क्या लगते हैं। दोस्तों जब भी मुश्किल वक्त आया तो मोदी जी ने हेल्प की। जब हमने मोदी जी की तरफ देखा दोस्तों तो उनके अंदर इंसानियत नज़र आई। बड़ा लीडर है दोस्तों, सच्चा लीडर है, ऐसा लीडर नहीं आएगा, ये बात मैं दावे से करता हूँ। और प्यारे पाकिस्तानियों ने ये बात की है कि हमने टर्की और बांग्लादेश की हेल्प की थी। तो मैं प्यारे पाकिस्तानियों से कहता हूँ टर्की और बांग्लादेश दूर की बात है, इस्लामाबाद में मारंग बलोच ने धरना दिया हुआ है, उनके पास जाएँ, उनकी जाकर हेल्प करें, मारंग बलोच का जो मुतालबा है वो पूरा करें, मारंग बलोच के साथ मिलकर मारंग बलोच को मुश्किल से निकालें। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर हम मानेंगे कि तुमने बांग्लादेश की सपोर्ट की और टर्की की सपोर्ट की। अगर तुम ये काम नहीं करते तो साफ ज़ाहिर है हम कहेंगे कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपोगंडा करते हैं, स्क्रिप्ट लेकर कैमरे के सामने बोलते हैं। पाकिस्तानियों के अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानियों ने किसी की सपोर्ट की, हमने नहीं देखा कि पाकिस्तानी किसी के साथ खड़े हो गए मुश्किल वक्त में। पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते। जब दूसरा सपोर्ट करता है तो उस वक्त तुम ये बात करते हो कि ये सपोर्ट तो हमने की थी। तुम सेम बात वही करते हो कि जो पाकिस्तान सरकार करती है। दोस्तों सब के सब ऐसे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही किसी इंडियन का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।